Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss oxidation states and thermal stability of compounds of transition elements in solid state and aqueous medium दोनों में. तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. Transition elements have variable oxidation states. Variable oxidation states only. They have variable oxidation states. That is from +1 to +8 तक जाती है बेटा. They have variable oxidation states. That is from +1 to +8. Okay, but the most common oxidation state is +2. Most common oxidation state of transition elements is +2. ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को जब मैंने डिस्कस किया था कि कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट है या कौन से नहीं है. इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने उस टाइम पर एज्यूम किया था कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है. बट +1 से +8 तक पॉसिबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, स्कैंडियम के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, दैट इज बेटा +3, बिकॉज आफ्टर गेटिंग दिस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट अटेन्स स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके, आर्गन की कॉन्फिगरेशन आ जाएगी. आर्गन इज नोबल गैस, 3p6 फुल्ली फिल्ड वैलेंशियल हो जाएगा. ओके, तो स्कैंडियम के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है. इसी तरह बेटा मैंगनीज के लिए +2 एंड +7. मैंगनीज +7 तक जाता है. मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है +2 to +7 तक जाती है. ठीक है, +2 भी मोस्ट स्टेबल है इसमें और +7 भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. ठीक है, तो इन दिस वे. अब इसी तरह बेटा ये 3D सीरीज के लिए बताया मैंने आपको. 3D सीरीज है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं. 4D सीरीज में एक 4D एंड 5D सीरीज में एक एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स +8 तक भी जाती है. 4D सीरीज में रुथेनियम है और 5D सीरीज में ओस्मियम है. 4D सीरीज में रुथेनियम एंड 5D सीरीज में ओस्मियम. दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव +8. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है इनकी, +8 तक जा सकती है इनकी. दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप टू +8 तक होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स. मीन्स इसका मीनिंग क्या है, मीन्स ऑल n-1d and ns electrons participate, or we can say can participate in bond formation. In bond formation सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाएं अगर n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स. अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेटा, why these d block elements or we can say transition elements have variable oxidation states beta, due to these have variable oxidation states due to n-1 d and ns electrons participate due to participation of, we can say due to participation of n-1d and ns electrons. इन सभी इलेक्ट्रॉन्स, जनरली तो क्या होता था बेटा, ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है ना, बट यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा ऑल n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. इन सभी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किया गया है यहाँ पर. ठीक है ना, ध्यान रखना. वैसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल के ही होते हैं, है ना. आप बोले कि सर n इज द वैलेंस सेल, n-1d कैसे हुआ, बट यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है तो n-1d और ns में. दिस इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा, एंड ड्यू टू दिस ऑल दीज n-1d and ns electrons participate in the bond formation. So these
transition elements have variable oxidation state, okay, due to participation of N-D and Ns electrons in bond formation. ठीक है, इसी की वजह से क्या है, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. किस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होती है इनमें, +1 to +8 तक जा सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी. ओके, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर बेटा. नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. वी डिस्कस थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन 2 forms. First beta we discuss in solid state and then we will discuss in beta aqueous medium. ठीक है, तो 2 forms में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. देखिए, फर्स्ट इन solid state and then in aqueous medium. ठीक है, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. फर्स्ट केस हम ले रहे हैं बेटा इन सॉलिड स्टेट. बेटा इन सॉलिड स्टेट जो थर्मल स्टेबिलिटी है कंपाउंड्स की, इट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी. किस पे डिपेंड करती है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी. इन सॉलिड स्टेट बेटा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स of transition elements depends upon ionization enthalpy. Ionization enthalpy पर डिपेंड करती है बेटा. lesser the ionization enthalpy, more is the thermal stability of the compound in that particular oxidation state. Simple सा point ध्यान रखना है यहाँ पर. lesser the ionization enthalpy, lesser the ionization enthalpy beta, more is the stability of that particular oxidation state. Stability of compounds in that particular oxidation state and vice versa. बेटा मीन एक पॉइंट ध्यान में रखना है यहाँ पर. आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी लेसर होगी, लेस वैल्यू होगी, लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स इन दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाइस वर्सा. मीन अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी बेटा, मोर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन लेसर इज द स्टेबिलिटी और वी कैन से थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स इन दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, ध्यान से देख, आपको माइंड में रखना है. और अगर रिएक्टिविटी भी पूछ ली जाए आपसे कि रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मीन भाई अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस है बेटा, तो इसका मीनिंग क्या है, दैट मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, सो मोर रिएक्टिव होगा. मोर रिएक्टिव होगा तो इजीली कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, इसलिए वो कंपाउंड मोर स्टेबल बन रहा है इसका. ठीक है ना. एंड हेंस वी कैन से मीन एक और पॉइंट, लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है ना. एक और पॉइंट बेटा, लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट कि उस ट्रांजिशन एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इन दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट. इन दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तभी तो इजीली कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है और हम माने कि वो कंपाउंड मोर स्टेबल है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स. ये पॉइंट होता है बेटा. ओके, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसमें. ठीक है, इसी को डिस्कस करने के लिए देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ बेटा यहाँ पर आपके लिए कि nickel second compounds are more stable than platinum second compounds, but platinum 4 compounds are more stable than nickel 4 compounds. Why?
ऐसा क्यों, क्या रीज़न है कि भाई इसके लिए देखो मैं टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर टेबल की हेल्प से आप इजीली एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ भी नहीं है। ओके, सपोज यहाँ पर मैंने लेता हूँ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, निकल एंड प्लेटिनम, दीज आर द टू एलिमेंट्स बेटा वी हैव। हियर वी कैन राइट फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम लेते हैं, +2 कंपाउंड तभी आएंगे। ओके नाउ and here we can take beta third and fourth ionization enthalpies of these metals, and then we can take their total ionization enthalpy of these elements in +4 oxidation state, in +4 oxidation state, +4 oxidation state में टोटल आयनाइजेशन +4 तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, +4 तक अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। ओके, +4 पे आज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ बेटा इसके लिए। ओके, तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ निकल इज बेटा 2.49 × 10⁻³ किलोजूल पर मोल। किसमें आयनाइजेशन एंथैल्पीज, दीज आर इन किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ओके नाउ बट प्लेटिनम की है, दिस इज बेटा 2.66 × 10⁻³ किलोजूल पर मोल, ये प्लेटिनम की है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम हो गया, इसका मतलब निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फॉर प्लेटिनम दिस इज द टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली आई एम गोइंग टू राइट थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ निकल एंड प्लेटिनम बेटा। जो निकल की है दैट इज 8.80 × 10⁻³ और जो प्लेटिनम की है बेटा दिस इज 6.70 × 10⁻³। ओके, अब इनका टोटल कर लेते हैं हम बेटा। टोटल करेंगे तो इसका कितना आएगा, 9 8 and 4 12 2 1 11 हो गया, 11.29 × 10⁻³ किलोजूल पर मोल है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज 10⁻³ है, ये आ गया 6 and 7 13 8 and 2 6 and 2 8 and 1 9, ठीक है ना, 9.36 × 10⁻³। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं, अभी इजीली एक्सप्लेन कर देंगे इसको बेस्ड अपॉन दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज। इन आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज पर बेस होकर हम इजीली बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन का देखो, फर्स्ट पार्ट देखिए कि निकल सेकंड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लैटिनम सेकंड कंपाउंड्स, व्हाई, क्या रीजन हो सकता है। बेसिक पॉइंट मैंने आपको लिखा बेटा यहाँ पर कि लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड इन द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि जितनी लेस होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी वो मेटल उतना ही मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव होगा इसका मतलब जल्दी से कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा। मोर इजली द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी। हमेशा ध्यान रखना आप लोग, जनरल पॉइंट एक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मोर इजली द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी बेटा, ठीक है ना। तो मोर इजली द कंपाउंड फॉर्म, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड, ध्यान रखना। ओके, और मोर इजली कब बनेगा, जब कोई मेटल एटम इजली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, ध्यान रखना। तो मोर इजली द कंपाउंड फॉर्म्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। सिंपल सा पॉइंट है बेटा कि मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। जितना इजीली बनेगा कंपाउंड उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, हमेशा ध्यान रखना आप ये पॉइंट। अब हम बोल सकते हैं देखो यहाँ पर कि फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम देखो 2.49 × 10⁻³ फॉर निकल, प्लेटिनम के लिए क्या 2.66 × 10⁻³ 10⁻³ पावर तो सेम है यहाँ पर 2.49, यहाँ पर 2.66, विच इज लेसर वैल्यू। लेस वैल्यू क्या है 2.49, दिस इज लेस वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे कि इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल हैज लेसर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन platinum second, okay, than that of platinum. Okay, so what happened beta, nickel reacts
or reactivity of nickel is more in this oxidation state than that of platinum, or hence we can say beta कि nickel second compounds are more stable than that of platinum second compound. Simple point. क्यों? क्योंकि इसकी ionization enthalpy क्या है? less है in +2 oxidation state than that of nickel. बट इसके अपोजिट सेकंड पार्ट में क्या बोला कि प्लेटिनम 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकल 4 कंपाउंड्स. वाई? प्लेटिनम 4 कंपाउंड्स मोर स्टेबल है निकल 4 कंपाउंड्स से. सिंपल सा पॉइंट. अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है, इसका मतलब प्लेटिनम 4 की आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस मिलेगी आपको देन दैट ऑफ निकल 4. तभी ये चेंज हुआ है, तभी ये वेरिएशन आया है ना. तो देखो चेक कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली. थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम है निकल के लिए ये है बेटा 8.80 एंड प्लेटिनम के लिए 6.70. बट दिस इज ओनली फॉर थर्ड एंड फोर्थ. हमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया. 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस मीन टोटल लेना पड़ेगा आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. मीन +1 से +4 तक जाएंगे हम. मीन टोटल सम लेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी का इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. कितना हो जाएगा? निकल के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा, इट बिकम्स 11.29 टाइम्स पावर 3. प्लेटिनम के लिए 9.36 टाइम्स पावर 3. इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, दिस इज द total ionization enthalpy of platinum 9.36 into 10 raised to power 3. But this is ionization enthalpy of nickel 11.29 in 10 power 3. This is more value, this is lesser value बेटा. तो मीन हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि in +4 oxidation state platinum ionization enthalpy of platinum is less than that of nickel. So platinum 4 compounds become more stable than that of nickel 4 compounds. Very easy explanation. बस आपको थोड़ा सा ये वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी, ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी बेटा. टेंशन मत लेना, एक ही क्वेश्चन है ऐसा जिसके लिए आपको ये वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है ना. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एक्वस मीडियम स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा इन एक्वस मीडियम में बेटा. ओके. सॉलिड स्टेट में हमने डिस्कस किया अभी कि इन सॉलिड स्टेट थर्मल स्टेबिलिटी है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है बेटा? दैट इज अपॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना. जितनी लेस होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मोर थर्मल स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की. ओके. और वी कैन से मोर द रिएक्टिविटी ऑफ दैट ट्रांजिशन एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स. ओके. नाउ we are going to discuss in aqueous medium. In aqueous medium बेटा, aqueous medium में क्या होगा? सेकेंड पार्ट. in aqueous medium बेटा, in aqueous medium जो थर्मल स्टेबिलिटी है it depends upon रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. किस पे डिपेंड करती है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. इन एक्वस मीडियम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, और वी कैन से thermal stability of that particular oxidation state. Compounds बोल दो, or we can say thermal stability of that particular oxidation state depends upon, किस पे डिपेंड करती है बेटा? E naught of reduction potential values. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज पर डिपेंड करेगी बेटा. मोर नेगेटिव द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको बेटा, मोर नेगेटिव मीन विद साइन लेना आपको नेगेटिव साइन के साथ, है ना. एक तो मैं बोलूँ बेटा यहाँ पर देखो, एक तो हम बोलते हैं -0.9 वोल्ट, एक हम बोलते हैं -0.4 वोल्ट. विच इज मोर नेगेटिव? दिस इज मोर नेगेटिव, है ना. नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू चेक करनी है. दिस इज मोर वैल्यू विद नेगेटिव साइन, तो मोर नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है. अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? ओके. नाउ more negative the reduction potential value, more negative the reduction potential value, more is the stability, of that oxidation state, in aqueous medium. ओके बेटा.
उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस ऑक्सीडेशन स्टेट की। और अगर आपको कपल गिवन है किसी भी कपल में ये कपल गिवन होंगे सपोज, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको समझाने के लिए यहाँ पर। ओके, इस टाइप से आपको कपल गिवन होंगे M2 पॉजिटिव टू M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख देता हूँ। तो इन एनी कपल इन एनी गिवन कपल बेटा, लाइक क्या M2 पॉजिटिव टू M और M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव, कोई भी गिवन कपल है, इन एनी गिवन कपल बेटा, मोर नेगेटिव द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर negative the E naught of reduction value, more is the stability of higher oxidation state, and vice versa. Higher oxidation state in the given couple, higher oxidation state in the given couple and vice versa बेटा, मेन जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी उतनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो मोर इज द लिखा मैंने यहाँ पर इसलिए कि मोर नेगेटिव द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ई नॉट ऑफ रिडक्शन, मोर नेगेटिव द E naught of reduction, more is the stability of higher oxidation state in the given couple and vice versa. Vice versa mean कि बेटा जितनी पॉजिटिव हो जाएगी E naught of वैल्यू, मोर पॉजिटिव होगी E naught of रिडक्शन वैल्यू, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन कपल में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर नेगेटिव जितनी ज़्यादा नेगेटिव है इन द गिवन कपल बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अदर। पॉइंट आ समझ में। इसी तरह इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, दिस इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कपल में दिस इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर। ओके, नाउ इस टाइप से आपको माइंड में रखना है तो हम इजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट, कई बार रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पूछ ली जाती है। ये तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताया मैंने, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पूछ ली जाए इन द गिवन कपल, क्या होगा कि डिफरेंट कपल गिवन होंगे आपको डिफरेंट मेटल्स के, और किसी पर्टिकुलर मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन बेटा we can say oxidation potential values. More positive the oxidation potential value, more the reactivity of that element, ठीक है ना। एक और पॉइंट बेटा, more positive the oxidation potential value, more is the reactivity of that element। ध्यान रखना, उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उस एलिमेंट की, तो एक्टिविटी भी हमको यहाँ से पता चल जाएगी कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, मोर पॉजिटिव द E naught ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, मोर द एक्टिविटी ऑफ दैट एलिमेंट। मोर पॉजिटिव बोल दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बोल दे तो मोर नेगेटिव बोल दो, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, ठीक है। देखिए तो बेस्ड अपॉन दिस डाटा वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, रीड द स्टेटमेंट बेटा, कि फॉर M2 पॉजिटिव टू M and M3 positive to M2 positive systems, E naught values for some metals are as follows: Cr2 positive to Cr, ये है वैल्यू इसके लिए, Cr3 positive to Cr2 positive, this is the value, M2 positive to Mn, Mn2 positive to Mn, this is the value बेटा, Mn3 positive to Mn2 positive, this is the value, Fe2 positive to Fe, this is the reduction potential value, Fe3 positive to Fe2, this is reduction potential, all these are reduction potential value। कैसे पता चला, यहाँ तो E नोट वैल्यूज लिखिए सिर्फ, मैं कैसे बोल रहा हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू थे बेटा। आप चेक करो कपल में 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। हायर से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज्ड देन वी कैन से रिडक्शन टेक्स प्लेस। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन होता है बेटा। वो तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है सभी कपल में, देखो रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन, इसका मतलब क्या है, ऑल दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है। ओके बेटा, नाउ फर्स्ट पार्ट हमें सोल्व करना है। यूज दिस डाटा टू कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव इन एसिड सॉल्यूशन
एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cr3 पॉजिटिव एंड Mn3 पॉजिटिव। Cr3 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव के कंपैरिजन में Fe3 पॉजिटिव की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है कि विच इज मोर स्टेबल। तो 3 पॉजिटिव वाले कपल लो तीनों के, 3 पॉजिटिव देखो Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 पॉजिटिव ये रही वैल्यू, ठीक है ना। Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव ये है वैल्यू, Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव ये है वैल्यू। बेटा हमने कहा था हमसे पूछा गया स्टेबिलिटी ऑफ दिस मीन ये ऑक्सीडेशन स्टेट कब स्टेबल होगी, अगर इसके रिड्यूस होने के चांसेस कम होंगे, सीधी सी बात है। और हमने बोला था यहाँ पर कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, ठीक है। तीनों में चेक कर लो बेटा। Mn फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा गया है यहाँ पर बेटा, Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, इसकी वैल्यू जो गिवन है हमें -0.4 वोल्ट है। देन Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज 3 पॉजिटिव टू +0.8 वोल्ट है। E नॉट वैल्यूज हमें गिवन है, दीज आर द E नॉट ऑफ दिस, E नॉट ऑफ दिस ध्यान रखना है, E नॉट वैल्यूज है बेटा। सिमिलरली बेटा E नॉट ऑफ Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव, दिस इज +1.5 वोल्ट ये। नाउ सी हियर, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 पॉजिटिव इस कपल में -0.4 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसमें +0.8 है, इसमें +1.5 है। E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज मोर पॉजिटिव होती जा रही है, तो मैक्सिमम नेगेटिव क्या रहेगी ये, उससे लेस नेगेटिव किसकी रहेगी, आयरन की, और लीस्ट नेगेटिव किसकी रहेगी, मैंगनीज की। इसका मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी मोर नेगेटिव द E नॉट ऑफ रिडक्शन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही लिया ना, 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव बतानी है आपको स्टेबिलिटी यहाँ पर कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी E नॉट ऑफ रिडक्शन वैल्यू, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि बेस्ड अपॉन दिस कपल वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगा, देखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा, Cr3 पॉजिटिव की होगी, Cr3 पॉजिटिव। उससे लेस स्टेबिलिटी किसकी आएगी बेटा, उससे लेस स्टेबिलिटी Fe3 पॉजिटिव की आएगी। और लीस्ट स्टेबिलिटी किसकी आएगी बेटा, Mn3 पॉजिटिव की आएगी। Mn3 पॉजिटिव हैज लीस्ट स्टेबिलिटी एंड Cr3 पॉजिटिव हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी बेस्ड अपॉन दिस डाटा। ओके, तो इस टाइप से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं यहाँ पर बेटा। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है बेटा हमें कि द ईज विद विच Fe कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू Cr3 पॉजिटिव, क्या नाम, एज कंपेयर टू Cr एंड Mn, क्रोमियम एंड मैंगनीज, इनके कंपैरिजन। ईज विद विच मीन कितना इजीली आयरन ऑक्सीडाइज हो सकता है इन कंपैरिजन टू क्रोमियम एंड मैंगनीज, कंपेयर करना है ऑक्सीडेशन कि ऑक्सीडाइज होने का मीनिंग रिएक्टिविटी चेक करनी है कि वी हैव टू चेक रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इन कंपैरिजन टू क्रोमियम एंड मैंगनीज, इनसे ज़्यादा है या कम है या क्या ऑर्डर बनेगा यहाँ पर। ओके, इसके लिए हमें जो गिवन कपल है ये चेक करो बेटा। हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है, दीज आर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। हमें अगर यहाँ पर रिएक्टिविटी चेक करनी है तो वी कैन राइट और वी कैन कन्वर्ट दीज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज। रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करते हैं, एक पॉइंट आप लोगों को पता होता है बेटा, साइन चेंज हो जाता है। E नॉट ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू -E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया बेटा यहाँ पर। तो आई कैन राइट हियर E नॉट ऑफ बेटा दिस Cr2 पॉजिटिव, क्रोमियम से क्रोमियम 2 पॉजिटिव में जाएगा, वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा +0.9 वोल्ट। देन वी कैन राइट E नॉट ऑफ बेटा Fe2 पॉजिटिव, इसके लिए हो जाएगा +0.4 वोल्ट। एंड देन थर्ड वी कैन राइट बेटा E नॉट ऑफ कौन सा रहेगा ये, Mn से Mn2 पॉजिटिव, इट्स वैल्यू बिकम्स +1.2 वोल्ट, याद रखना, इट्स वैल्यू बिकम्स +1.2 वोल्ट। ओके,
तीनों हमने लिखे हैं। Cr से Cr2 पॉजिटिव प्लस 0.9 वोल्ट हो गया, साइन चेंज कर दिया हमने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दिया। Fe से Fe2 पॉजिटिव हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस 0.4 वोल्ट हो गया। Mn से Mn2 पॉजिटिव हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस 1.2 वोल्ट हो गया। अब इसको चेक करो यहाँ पर, दिस इज द गिवन पॉइंट। मोर पॉजिटिव द इनोट ऑफ ऑक्सीडेशन वैल्यूज, मोर द रिएक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, मीन उतना ही जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा बेटा, देयरफॉर ईज ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, और वी कैन से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा डिफरेंट एलिमेंट्स का यहाँ पर बेटा, जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ही मोर रिएक्टिव। सिंपल सा पॉइंट, इनोट ऑफ ऑक्सीडेशन, ये प्लस 1.2, ये प्लस 0.4, ये प्लस 0.9, तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी किस, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ये है ना बेटा यहाँ पर, तो मैंगनीज इज मोस्ट रिएक्टिव, Mn है जो, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव है। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पर। उससे लेस पॉजिटिव किसकी है देखो, प्लस 0.9 है, मीन क्रोमियम इज, रिएक्टिविटी ऑफ क्रोमियम इज लेसर इन कंपैरिजन टू मैंगनीज, यहाँ पर आ गया। और लीस्ट पॉजिटिव किसके आगे बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आयरन की, मीन आयरन है जो, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, दिस इज आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू ऑल एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो आयरन की रिएक्टिविटी क्या होगी, लीस्ट रहेगी यहाँ पर, आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आउट ऑफ दिस मैंगनीज एंड क्रोमियम। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बेस्ड अपॉन दिस गिवन डेटा। ओके, so this is all about today's lecture beta. Thanks a lot.